राधे राधे सभी को। आज हम वृंदावन से महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र के एक प्रमुख संत थे नामदेव जी। नामदेव जी हमारे ठाकुर जी को बहुत मानते थे। ठाकुर जी हमारे हैं वृंदावन में बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, राधा रमण जी आदि नामों से जाने जाते हैं। ऐसी उड़ीसा में जगन्नाथ जी, द्वारका में द्वारकाधीश भी मसीह, महाराष्ट्र में पुंडरीनाथ विठोबा नाम से जानते हैं। कहते हैं जब नामदेव जी बहुत छोटे थे तो उनकी माँ ने एक कटोरी में दूध दिया और कहा, जाओ बिठोजा जी को भोग ला के दूध पिलाओ। नामदेव जी मंदिर में दूध लेके गए, कटोरी लेके, और काफ़ी देर बैठे रहे, हाथ जोड़ते रहे और बोले, विठोबा भगवान दूध पी लो आके, नहीं पियोगे तो माँ मुझे डांटेगी कि दूध का वापस ले आया, दूध पिला के नहीं लाया। जब काफ़ी देर हो गई तो भगवान सजल रूप में आए और दूध पिया। उसी दिन से नामदेव जी विठोबा भगवान, पुंडरीनाथ भगवान को मानने लगे और जब बड़े हुए, जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे उनकी भक्ति उनके प्रति बढ़ती गई। जब काफ़ी बड़े हो गए तो एक दिन बोले, मंदिर में रोज़ प्रातःकाल दर्शन करने आते विठोबा जी के, और बोले, विठो भगवान आप खड़े खड़े कमर पे हाथ रखे रखे पूरे दिन हर समय खड़े जाते हैं, परेशान जाते हैं। कभी कहीं घूम आया करो, कभी चल लिया करो, कभी बैठ लिया करो, कभी लेट लिया करो। ऐसा मन में विचार आया। एक दिन उनसे बोले, भगवान चलो, मेरी माँ ने बहुत सुंदर भोग बनाया है, आपको बुलाया है। भगवान बोले कि आप यहीं ले आओ। मैं तो कैसे जाऊँगा? बोले नहीं, माँ ने कहा है कि आपको अपने घर पे ही भोग खिलाएंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है चलूँगा, लेकिन यहाँ पे मेरी जगह पे भी तो कोई होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, भगवान आप खुद ही इंतज़ाम कर लीजिए, आपकी जगह पे कौन खड़ा होगा। तभी उनके मन में विचार आया। भगवान बोले कि हाँ हाँ, मुझे पता चल गया मेरी जगह कौन खड़ा होगा। उन्होंने फिर नामदेव जी से कहा, नामदेव नामा तू एक काम कर, आज शाम को शयन आरती के बाद तू मेरे मंदिर में आ जाना और मेरी मूर्ति के पीछे छिप कर खड़े हो जाना। नामदेव ने कहा ठीक है। अब जब शयन आरती हुई, इसके बाद नामदेव जी भगवान जी की मूर्ति के पीछे छिप कर खड़े हो गए। थोड़ी देर में सब लोग चले गए तो भगवान जी ने, ठाकुर जी ने एक काला रंग लाया, उस पर पूरा नामदेव जी को पोत दिया और अपना मुकुट, अपने आभूषण वगैरह सब नामदेव जी को पहना दिया और कहा, अब तुम मेरी जगह पे खड़े हो जाओ और मैं जाता हूँ तेरी मैया के पास भोग ग्रहण करने। नामदेव जी ठाकुर जी के पे जगह स्थान पर खड़े हुए और ठाकुर जी चले गए नामदेव जी के घर। दरवाज़ा खटखटाया, मैया बोली, आ गए नामा? देखा तो पुंडरीनाथ भगवान, देखकर हाँ प्रणाम हुए और सुंदर से 56 भोग लगा के उन्हें भोग खिलाए। सुबह का समय होने लगा तो ठाकुर जी ने उनसे, नामदेव जी से पहले कह दिया था कि सुबह सुबह 4 बजे लोग आएंगे आरती के लिए, लेकिन तुम देखना मत, देखते रहना उनकी तरफ, कोई बोलना मत, कुछ मत करना। वो कुछ भी करते रहें, तुम हंसना नहीं, मुस्कुराना नहीं, कुछ मत करना, केवल शांत रहना, चुप रहना। सुबह सुबह तुम्हें 4 बजे नहलाएंगे, तुम्हें दूध पिलाएंगे, तुम्हारा भोग लगाएंगे, आरती करेंगे, हजारों भक्त आएंगे, अपनी दुख भरी बात सुनाएंगे, तुम्हें उनकी बात सुनना, लेकिन कोई जवाब मत देना। नामदेव जी ने उनकी बात पर मन किया। सुबह सुबह होने वाली थी, तभी ठाकुर जी बोले कि मुझे जाना है। उनकी माँ बोली कि आप जाओ, नहीं तो मंदिर खुल जाएगा, फिर सब आपका इंतज़ार करेंगे। ठाकुर जी ने कहा, मैया आप चिंता मत करो, मैं उसका इंतज़ाम कराया हूँ, मुझे तो बस एक काली शॉल दे दो। मैया ने काली शॉल दी। जिस प्रकार नामदेव जी रोज़ पुंडरीनाथ भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते थे, उसी तरह आज पुंडरीनाथ भगवान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर में। भक्त बन के भगवान बन के खड़े हुए हैं और भगवान भक्त बन के खड़े हुए हैं। अद्वितीय रूप है। जब उन्होंने देखा एक नामदेव जी ने कि सामने भगवान खुद काली शॉल उड़कर उनके दर्शन करने आए, तो उनकी आंखें नम्न हो गईं और आंखों में से आंसू निकलने लगे। तो और मन में विचारने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु मेरे चरण पकड़ लें। ऐसे मन में सहज विचार लगा न आने लगा। तभी सामने देखा तो सामने पुंडरीनाथ भगवान खड़े हुए थे और ऐसे मन में भाव आए, भगवान की ऐसे सुंदर रूप, और आज मुझे भगवान ने इतना उच्च स्थान दिया कि अपने स्थान पर मुझे खड़ा कर दिया और स्वयं भक्त के स्थान पर खड़े हो गए हैं। ऐसी प्यारी प्यारी कहानी, ऐसी बढ़िया रचना नामदेव जी ने अपने काव्य में की है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भगवान पुंडरीनाथ की जय, विठोबा भगवान की जय, ठाकुर जी की जय। राधे राधे।